सारी दुनिया एक और नया साल सेलिब्रेट कर रही है और पटाखे फोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये रॉकेट की बमबारी कर रही है। क्या आपको पता है ये रॉकेट कहाँ जा रहे हैं? ये रॉकेट जा रहे हैं वेनेजुएला, जहां पर वो उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेंगे। 3 जनवरी रात 2 बजे के आसपास जब सारी दुनिया सो रही थी, तब अमेरिका ने रचा एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये ऑपरेशन क्या है, क्यों किया गया, आइए इस पर हम बात करते हैं। जिसके तहत अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके ही राष्ट्रपति भवन में यानी उनके बेडरूम से उठा लिया और उनको अपने देश न्यूयॉर्क लेकर के आ गए। अब वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो चलिए आज हम समझते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। क्या ये अमेरिका की गुंडागर्दी है या सच में अमेरिका ने सही कदम उठाया? FBI, open up! इस मसले को समझने से पहले हमें एक मसला 2024 का समझना पड़ेगा। 2024 में वेनेजुएला में होते हैं चुनाव, जिसमें राष्ट्रपति मुद्रो यानी कि निकोलस मुद्रो अपने आप को विजेता घोषित करते हैं। लेकिन वहां के विपक्ष के नेता इसे गलत बताते हैं और वो कहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। फिर पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाती है, एक मुद्रो के सपोर्ट में और एक विपक्षी नेता के सपोर्ट में। चीन, रूस, ईरान जैसे लोग मुद्रो का सपोर्ट करते हैं, जबकि अमेरिका, भारत जैसे लोग जो हैं उनके विपक्ष के नेता का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। ये मुद्दा कोर्ट में भी जाता है वेनेजुएला के, और वहां पर भी मुद्रो को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि हम मुद्रो को राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अमेरिका वेनेजुएला का जो एयर सिस्टम है उसको पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर देते हैं। उसके बाद वो उसके अंदर घुस जाते हैं और वेनेजुएला की राजधानी में जाकर के वहाँ की सेनाओं को हरा करके उनके सामने से वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जो सबसे पावरफुल इंसान होता है एक देश का, उसको गिरफ्तार करते हैं उसके बेडरूम से। साथ ही उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उनको युद्ध पोत लाया जाता है और वहाँ से सीधा उनको न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? तो इसके पीछे अमेरिका तर्क देता है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो एक राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि वो एक नागरिक अपराधी हैं, जो क्या करते हैं, अमेरिका में नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं, यानी कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं अमेरिका में। इसलिए जो अमेरिका का कानून है उसके हिसाब से निकोलस मादुरो को अपराधी मानता है अमेरिका। और अमेरिका कहता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो किसी भी देश में रहे, वो वहां जा करके उसके अंदर घुस करके उनको मार करके ला सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में ऐसा कर सकता है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से उठा सकता है, गिरफ्तार कर सकता है उसके बेडरूम से? ये एक काफी डराने वाली घटना भी है। हो सकता है कि वो अपराधी हों, तो क्या उनको यूएन नहीं जाना चाहिए था? अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था क्यों बनाया गया? इसीलिए कि अमेरिका उनकी मनमानी करता रहे, उनके पास, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है, वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। फिर तो धीरे धीरे किसी को भी यूएन पर भरोसा नहीं होगा। चीन और रूस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की हत्या है। भारत ने अभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क की जो अदालत है वहां पर कार्रवाई होगी, यानी कि यूएन की भी अदालत में कार्रवाई नहीं होगी। आप सोचें, अमेरिका की क्या ये गुंडागर्दी नहीं है कि आप किसी भी देश में जाकर के बिना उनकी परमिशन के, बिना युद्ध के वहां के राष्ट्रपति को, मान लो अपराधी है, तो वहां के जो प्रशासन है उससे आप पूछेंगे या नहीं, परमिशन लेंगे या नहीं, कि सीधा घुस जाएंगे भैया? असल में ये खेल क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेनेजुएला की जो बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा। वेनेजुएला आज भी तेल के मामले में बहुत फेमस है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल खाद्यान्न उपलब्ध है। तो क्या अमेरिका की जो नज़र है उनके तेल खाद्यान्नों पर है? तो क्या अमेरिका की नज़र उनके तेल संसाधनों पर है? फिलहाल अमेरिका ने कहा है कि जब तक ये केस निपट नहीं जाता, वहाँ पर शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करेंगे, वेनेजुएला का जो प्रशासन है हम नियंत्रित करेंगे। फिलहाल वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति सिद्ध कर लिया है और कहा है कि ये अपहरण है अमेरिका के द्वारा।
और जनता की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर भी माहौल बहुत अच्छे नहीं है। वहाँ पर भी महंगाई, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। लेकिन वहाँ के कुछ लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये एक तरीके से गलत है, बिना हमारी आज्ञा के आप हमारे घर में आकर के हमारे राष्ट्रपति को ले गए, ये आपने गलत किया। दूसरा, कई लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि ये नई शुरुआत है, अच्छा हुआ, अब हमें एक नई उम्मीद की किरण मिलेगी। फिलहाल अमेरिका वहाँ के जो विपक्षी नेता हैं उनके साथ हाथ मिलाए बैठे हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या अमेरिका आकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री को उठा ले जाएगा?